Hello students, this is Shuchi and today I am going to teach you about the valency. कई सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि आपके जो भी डाउट हैं वैलेंसी के रिगार्डिंग या किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग वो खत्म हो जाएं। तो ये बहुत ही ईजी से ट्रिक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, वैलेंसी की अगर हम बात करें कि वैलेंसी होती क्या है, तो आप ये याद रखना, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। तो वैलेंसी क्या हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई, मतलब कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज रहती है वो ये रहती है कि हमें हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो आप उसकी वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले वैलेंसी निकालने से पहले अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हो कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर्स की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आपको मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम तक का अगर हम आपको यहाँ पे बताएं, यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया 10, 11, 12 और ये हो गया 13। तो ये हमने क्या किए, कुछ एलिमेंट के नाम लिख दिए हैं उनके एटॉमिक नंबर के साथ। अब आप देखो, ये हाइड्रोजन है, तो इसको वैलेंसी मैंने आपको क्या कहा, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कोई भी एलिमेंट कितना गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या कितना लॉस कर रहा है, वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, इसी को वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें नील बोर ने जो है एटॉमिक मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो वो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होते हैं उसकी चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये अगर आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आपको एक बात याद दिला दें, आप एक वर्ड जरूर याद रखना, 2, 8, 8, 18, 32। यहाँ पे हम नील बोर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नील बोर ने तो कहा था 2, 8, 18, 32 एंड देन आफ्टर 64। आप केवल इतना याद रखना, 2, 8, 8, 18, 32। ये हम निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है। तो आप इसको समझो कि कैसे आप करोगे। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1। आप एक बात याद रखना, जो नील बोर थे उन्होंने कई सारे शेल बताए थे, KLM और N शेल बताया था। इन्होंने कहा था कि K शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, L में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, M में 18 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे N = 1, 2, 3 इस तरह इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं,
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखो यहां पर हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने। मैंने बोला आपको पहली शेल में 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, तो तीसरा जो आएगा वो कहाँ आएगा, अगले वाले के पास चला जाएगा। इसका कमरा भर गया है, वो कह रहा भाई अब हम तुमको नहीं अपने साथ रख सकते हैं, तुम दूसरे कमरे में जाओ। तो ये क्या करेगा, दूसरे कमरे में आ जाएगा। फिर क्या है आपका बेरिलियम है, बेरिलियम के क्या होता है, 4 एटॉमिक नंबर है, तो 2,2 क्योंकि ये 2 से ज्यादा अपने साथ नहीं रख सकता है इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है आपका बोरॉन है, बोरॉन का क्या हो जाएगा, 2,3 क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 5। कार्बन का कितना है, 6 है, तो 2,4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना है, 2,5 हो जाएगा क्योंकि इसका कितना है, 7 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2,6। फिर फ्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 7, 8, 9 क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। नियॉन का 10 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा, 2,8। फिर आप यहाँ पे देखो सोडियम लिखा हुआ है, ये सोडियम का कितना हो जाएगा बेटा, 2,8, क्यों कॉमा होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि हम अपने घर में 8 लोगों से ज्यादा को नहीं रख सकते, तो इनको दूसरे के घर में जाना पड़ेगा, दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है भाई, 8, 2, 10 और 1 ये 11। फिर मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 है, तो मतलब क्या आ जाएगा, 2,8, 2। फिर अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 2,8, 3। ये हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। एक तो आपको ये याद रखना है 288, 1832। फिलहाल आप 288 ही याद रखें, इससे ज्यादा ना याद रखें, 288 याद रखें। आप याद रखोगे तो अच्छा है, वैसे इतना काफी होता है। देखो हाइड्रोजन है पहला, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि भाई 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन इसका तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। हीलियम का क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। लिथियम का क्या है, 3 है, तो 2,1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा नहीं आ सकते थे, तो एक को दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ गया। उसके बाद आपने बी का कितने तरीका, 4 है, तो 2,2। बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5। पहली ट्रिक मैंने आपको ये बताई, मतलब जो पॉइंट्स टू रिमेंबर आप कह सकते हो, वो ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए वैलेंसी निकालने के लिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये रूल याद रखना है कि पहले में 2 से ज्यादा नहीं होगा, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं होगा, फिर तीसरे में भी 8 से ज्यादा, मतलब 18 होता है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि 8 से ज्यादा नहीं होगा, या आप यहाँ पे 18 भी कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी एलिमेंट का जो आखिरी वाला होगा शेल, यानी कि यहाँ पे आखिरी शेल ये है, यहाँ पे ये है, भाई कोई और इसके अलावा है ही नहीं, यहाँ पे ये है, इधर ये है, इधर ये, इधर ये, इधर ये, ठीक है, इधर भी आप देखते जाओ। तो जो आखिरी वाली शेल होगी, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको 8 से माइनस कर देंगे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक तो एटॉमिक नंबर याद रखना, दूसरा 2 8 8 18 याद रखना, और तीसरा कि अगर कोई भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है तो उसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखो, वैलेंसी आपको बाकी सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिख देना है, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं, यानी कि हीलियम और आपकी नियॉन और आपकी आर्गॉन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। इनका जो वैलेंसी होगा वो हमेशा 0 होगा। हाइड्रोजन, हीलियम की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 0, क्योंकि ये इनर्ट है मतलब पूरी तरीके से स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? आप देखो भाई, यहाँ पर 2 हैं, 2 ही होने चाहिए, तो और तो ये ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? 0 है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट है ये पूरी तरीके से, इसकी शेल में जितने भाई नंबर, इसमें 2 ही होने चाहिए थे लोग, इस कमरे में 2 ही लोग हैं, ना तो कम है ना तो ज्यादा है, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0 हो गई। अगर हम बात करें आपकी इधर नियॉन की, तो भाई एक तो देखो तरीका हो गया कि 8 से ज्यादा अगर होगा, मतलब 5 से ज्यादा होगा तो 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से 8 गया, 0 बचा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? मैंने आपको बोला कि पहली शेल में K में 2 से ज्यादा, जो कि हीलियम में था, और दूसरी बार में 8 से ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए, मतलब कम होंगे तो चलेगा, ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये भी तो पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसको भी ना गेन करने की जरूरत है ना लॉस करने की जरूरत है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी जो इसकी है वो पूरी तरीके से फुलफिल है। तो ये सारे इनर्ट गैसेस हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। ये आप याद रखना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, इन सब की वैलेंसी क्या होगी? 0। बाकी सबकी वैलेंसी क्या होगी? जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और जिनकी 5 या 5 से ज्यादा होगी उसमें हम 8 माइनस कर देंगे। कैसे? अब आप देखो, यहाँ पे 1 है तो आउटर मोस्ट 5 से भाई कम है ना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ये आपकी इनर्ट गैस है, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे आपकी वैलेंसी 1, यहाँ पे आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, यहाँ पे आपकी वैलेंसी 3, यहाँ पे आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4, यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5 अगर होगी 5 या 5 से ज्यादा तो 8 से क्या करोगे? -5, कितना बचा? 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये बात आप याद रखना। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, ये भी क्या है भाई? 5 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 8 - 6, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। माइनस तो करने आता है ना, देख लो भाई। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 7, तो मतलब 8 - 7, वैलेंसी कितनी हो गई? 1। यहाँ पे कितना? 8 - 8 0। दूसरा, क्योंकि ये इनर्ट है, ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, पूरी तरीके से कंप्लीट है। 8 लोग इसके कमरे में होने चाहिए थे, 8 ही है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। फिर क्या है? सोडियम। सोडियम में कितना है? 1 है, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम में वैलेंसी 2 हो जाएगी, एल्यूमिनियम में 3 हो जाएगी। अच्छा, आप कई लोग कहेंगे क्लोरीन का कितना है या कैल्शियम का कितना है, तो हम बताएं अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में कितना होता है? 20 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई? 2 8 8 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी कैल्शियम की कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की 17 होती है, तो 2, 8, 7, भाई 8, 7, 7 क्या है? 5 से ज्यादा है, तो 8 - 7 = 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आप ये बात याद रखना, वैलेंसी एक तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है,
किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के लिए हमें एटॉमिक नंबर का याद होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखना। कोई भी जितने भी इनर्ट गैसेस होंगी उनकी वैलेंसी हमेशा 0 होगी। अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितना होगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, उससे 8 माइनस कर दोगे। ये इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि वैलेंसी प्लस होगी कि माइनस होगी, क्या होगी, तो आप वो देख लेना। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट। आई जस्ट होप कि अब आपकी वैलेंसी निकालने की, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है ये पता करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।